नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईजू जोन में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कंसेप्ट्स को पढ़े हुए हैं, जिसमें कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़े थे और लेक्चर 2 में क्या पढ़े थे हम लोग? लेक्चर 2 में क्या पढ़े थे? लेक्चर 2 में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। आज हम लोग लेक्चर 3 के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्तों, आइए आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पढ़ना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोस्तों आइए, हो चुका है आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष अभी जारी है, जिसकी संघर्ष अभी जारी है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिल करके अपने संघर्ष को जारी रखते हैं, समझते हैं कंसेप्ट्स को। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, इफ द सम ऑफ द measure of two angles are 90 degree, then both angles are is known as the complementary angles of each other, are known as complementary angles of each other। यदि दो एंगल का मेजर का सम, यदि दो एंगल का मेजर का सम 90 डिग्री होगा तो वह दोनों एंगल आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण मतलब कि जब दो एंगल के जो मापक होंगे, जो मान होंगे उन दोनों एंगल का, यदि उनका योग 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो वह दोनों एंगल एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? पूरक कोण कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इन दोनों एंगल का आप अगर सम कीजिएगा, इन दोनों के एंगल का मेजर गिवन है। एक एंगल का मेजर 30 डिग्री है और दूसरे एंगल का मेजर 60 डिग्री है। एक एंगल का मेजर कितना है दोस्त? 30 डिग्री और दूसरे एंगल का मेजर कितना है? 60 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल के मेजर का सम कीजिएगा, मतलब कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री। क्या मिलेगा? 90 डिग्री। और आपको पता है किन्हीं भी दो एंगल के मेजर का सम अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम क्या रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो इसलिए दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से आप एक एग्जांपल ले सकते हैं 70 डिग्री और 20 डिग्री। 70 डिग्री और 20 डिग्री, ये दोनों एंगल का मेजर का सम कीजिएगा तो इसका भी मेजर का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर हम आपसे पूछे कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 20 डिग्री होगा। क्या होगा? 20 डिग्री होगा। अगर उधर से पूछे, रिवर्स कर दें कि अगर 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। दो एग्जांपल और भी लिए हैं जिसको क्या करना है, आपको बनाना है। एक 50 डिग्री और दूसरा 75 डिग्री। तो 50 डिग्री और 75 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो क्या क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 50 डिग्री का कितना होगा? 40 डिग्री। कितना होगा? 40 डिग्री। और 75 डिग्री का, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, कितना होगा? कितना होगा? 15 डिग्री। कितना होगा? 15 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बहुत बढ़िया तरीका से समझ चुके हैं। तो आइए अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आइए दोस्तों, समझते हैं किसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसको समझते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। ध्यान दीजिए,
हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया है। एक ट्रायंगल क्या ले लिया है, पी क्यू आर। देखिए मित्र, हम बार बार ट्रायंगल पी क्यू आर ही ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। हम पी क्यू आर इसलिए ले रहे हैं ताकि इसमें पी आर साइड आता है। क्या आता है, पी आर साइड होता है। और इस किसी भी चीज़ में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए। अब कोई भाई ऐसे हैं जिनको कि प्यार व्यार से बहुत दूर से वास्ता नहीं है, प्यार व्यार सुनने के बाद उसको अलग ही होता है, तो अपने हिसाब से मान सकते हैं कि इस वर्टिसेस का नाम आप नफरत रख लीजिए, इस वर्टिसेस का नाम आप क्या रख लीजिए, बेवफा रख लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से रखते हैं। तो हमने यहाँ एक ट्रायंगल क्या ले लिया है, पी क्यू आर। क्या ले लिया है, पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल ले लिया है, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल क्यू को 90 डिग्री रखा है, एंगल क्यू को 90 डिग्री, और एंगल आर को थीटा माना है। एंगल आर को क्या माना है, थीटा माना है। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल आर क्या है, एंगल आर क्या है, थीटा। ध्यान दीजिए मित्र कि कोई भी दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो, उसका तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री ही होगा। तीनों एंगल का मेजर का सम 180 डिग्री ही होगा। क्या ऐसा कोई ट्रायंगल देखे हैं दुनिया में जिसका तीनों एंगल का मेजर का सम 180 डिग्री से ज्यादा या 180 डिग्री से कम होता होगा? नहीं, ऐसा ट्रायंगल ही नहीं होगा, ऐसा ट्रायंगल ही नहीं होगा। अगर दुनिया में कोई ट्रायंगल है तो उसका तीनों एंगल का मेजर का सम 180 डिग्री होना होगा। क्या होगा, होना होगा। तो अब ध्यान से समझिए कि इस ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर केवल क्यू एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है तो इसका मतलब है ई दोनों एंगल पी और एंगल आर का मेजर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का मेजर का सम 180 डिग्री है। तो और केवल क्यू का एंगल का मेजर का सम 90 डिग्री है, तो बाकी के दो बचे एंगल का मेजर का सम कितना होगा, 90 डिग्री ही ना होगा। तो एंगल पी हमें पता नहीं, और एंगल आर को हमने क्या लेट कर लिया है, थीटा। क्या लेट कर लिया है, थीटा। सॉरी 180 लिख चुके, एंगल आर को क्या लेट कर चुके हैं, थीटा। तो एंगल पी बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ प्लस थीटा है, वो एलएचएस में है, और आरएचएस में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो ये जो एंगल पी है इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री, एंगल आर क्या हो गया, थीटा, और एंगल पी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब समझिए, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे इस ट्रायंगल पी क्यू आर में। क्या निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे इस ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। किसका किसका, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और याद भी होगा। अगर याद नहीं है, जो बच्चे इस लेक्चर से स्टार्ट किए हैं देखना, उसके लिए हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जाके उस दोनों लेक्चर को आसानी से देख करके हर कुछ को समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, देखिए दोस्त, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री, थीटा के जगह कुछ भी हो, 90 डिग्री माइनस थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जी हो, के हो, कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम लोग उस दिन समझे थे जो थीटा वाला वैल्यू है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। इसका मतलब क्यू आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये क्या हो गया, बेस हो गया। कौन से एंगल के लिए, बोलिए कौन सा एंगल के लिए, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, यह आप तय कर सकते हैं एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। यहां हम कौन सा एंगल लिए हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए हमारा परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर। परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर। परपेंडिकुलर कौन हो गया भाई, पी क्यू आर। परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए पी कौन हो गया, क्यू आर, और एच कौन हो गया, पी आर। एच कौन हो गया, पी आर। एच कौन हो गया, पी आर। इसी तरह से
इसी तरह से जब आप cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए मित्र, थीटा कहाँ है, यहाँ पे, थीटा कहाँ है, यहाँ पे, और थीटा के सामने वाला साइड कौन होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो ये थीटा के सामने वाला साइड अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये, और बेस कौन हो गया, क्यू आर, बेस कौन हो गया, क्यू आर। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, बी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो यहाँ थीटा तो यहाँ है और हम ले क्या रहे हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए बी कौन होगा, क्यू आर, बी कौन होगा, क्यू आर, बी कौन होगा, क्यू आर। और एच का वैल्यू क्या है, पी आर, एच का वैल्यू क्या है, पी आर। तो देखिए मित्र, कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो गया, क्यू आर बाय पी आर, क्या हो गया, क्यू आर बाय पी आर। अब आप जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जब आप दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको नहीं लिखता है, आपको नहीं लगता है दोनों का RHS इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल है। और कभी भी दो इक्वेशन का RHS अगर इक्वल है तो इसका मतलब उसका LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा मित्र, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा मित्र, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। किस प्रकार से हुआ उसको आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। हमने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू रेशियोज निकाला, फिर कॉस थीटा का रेशियोज निकाला, तो हमने पाया कि जो रेशियो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का है वही रेशियोज कॉस थीटा का है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। दोस्तों अगर हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कैलकुलेट करें तो यहाँ देखिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है, यहाँ। इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये क्यू आर हुआ, और बेस कौन होगा, पी क्यू, बेस कौन होगा, पी क्यू। निकाल क्या रहे हैं, cos थीटा, क्या निकाल रहे हैं, cos थीटा। तो cos थीटा का रेशियोज क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी कौन है, पी क्यू, बी कौन है, पी क्यू, बी कौन है, पी क्यू। और एच कौन है, पी आर, एच कौन है मित्र, पी आर, एच कौन है, पी आर। अब देखिए अगर हम थीटा को लेकर के चले और साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे, थीटा को लेकर के साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो पी के लिए ये कौन होगा, इसका पी कौन होगा, पी क्यू, पी कौन होगा, पी क्यू, पी कौन होगा, पी क्यू। और एच कौन है, पी आर, एच कौन है, पी आर, एच कौन है, पी आर। तो देखिए साइन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाय पी आर, मतलब कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पी क्यू बाय पी आर। और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी साइन थीटा, बराबर भी साइन थीटा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी क्या होगा, साइन थीटा होगा। आइए मित्र आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ है, और इसके लिए क्या, p कौन होगा, क्यू आर, p कौन होगा, क्यू आर, क्यू आर। और b कौन होगा, पी क्यू, b कौन होगा, पी क्यू, b कौन होगा, पी क्यू। और देखिए मित्र अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग ले, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग ले, तो क्यू आर क्या है, बेस है, क्यू आर क्या है, बेस है, और पी क्यू क्या है, क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्यू आर बाई पी क्यू को ही क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। 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 कॉस थीटा ले चुके हैं, टेन थीटा ले चुके हैं, साइन का देख चुके हैं, साइन कॉस टेन। अब किसका ले लेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेंगे। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ। आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कौन है, पी क्यू, बेस कौन है, पी क्यू, और परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर। तो पी क्यू बाय क्यू आर, पी क्यू बाय क्यू आर। अब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर देखिएगा इस ट्रायंगल में, तो पी क्यू बाय क्यू आर, पी क्यू बाय क्यू आर, मतलब पी बाय बी, पी बाय बी। थीटा के रिस्पेक्ट में पी बाय बी, और पी बाय बी किसका होता है, टेन थीटा का। क्या होता है, टेन थीटा का। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। क्या हो गया, टेन थीटा।
इसी तरह से अगर हम लोग सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को निकालना चाहे, किसको निकालना चाहे दोस्त, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी, क्या होता है, एच बाई बी। तो इसके लिए एच कौन होगा, पी आर, और बी कौन होगा, पी क्यू, पी आर बाय पी क्यू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी आर बाय पी क्यू, पी आर बाय पी क्यू। अब थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, किसके, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पी आर बाय पी क्यू को देखें तो क्या हो जाएगा, एच बाय पी, एच बाय पी, पी आर बाय पी क्यू, सॉरी एच यहाँ, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए बी। 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, h बाय बी, एच बाय बी, तो h बाय बी, तो h इसके लिए ये है, और बेस कौन है, पी क्यू, बेस कौन है, पी क्यू। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो पी आर क्या हो गया, h ही रहेगा, पी आर क्या रहेगा, h ही रहेगा, और ये पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो h बाय पी, एच बाय पी, एच बाय पी, और h बाय पी किसका होता है दोस्त, कोसेक थीटा का, किसका होता है, कोसेक थीटा का। थीटा के रिस्पेक्ट में किसके हो गया, कोसेक थीटा के, किसके हो गया, कोसेक थीटा का, किसके हो गया, कोसेक थीटा का। अगर हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को कैलकुलेट करना चाहे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को कैलकुलेट करना चाहे, तो देखिए ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। आपको लेना क्या है, कोसेक थीटा, क्या लेना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय पी, एच बाय पी, तो एच इसके लिए क्या हो जाएगा, पी आर, क्या हो जाएगा, प्यार, क्या हो जाएगा, पी आर, और पी क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए तो थीटा के लिए पी आर कौन है, थीटा के लिए पी आर कौन है, एच ही है, थीटा के लिए पी आर कौन है, एच ही है, लेकिन थीटा के लिए क्यू आर क्या है, बेस है, थीटा के लिए क्यू आर क्या है, बेस है, यहाँ थीटा है और ये क्यू आर क्या है, बेस है, तो एच बाय बी, एच बाय बी, और एच बाय बी आपको पता है क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है मित्र, सेक थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, क्या देखे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्त हम लोग क्या देखे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, किससे, बाय प्रूफ, बाय प्रूफ, एकदम फिगर में जिस शेप में आप जिस रिस्पेक्ट में थीटा ले रहे थे उसी रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर और बेस बदलता था, लेकिन हर कंडीशन में हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाला साइड होता है और किसी भी राइट एंगल का वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब एक बार हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं समरी के तौर पे। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। समरी के तौर पर एक बार देख लिए, तो इसको रटना नहीं है, आप लोगों को खुद पता है ना। अभी हम लोग किस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना, बोलिए, हाँ वेरी गुड, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरा क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपके पास बुक है, उठाइए और बनाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या है, बुक है, उठाइए और अपने प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास क्या है, कंसेप्ट है, आपके पास क्या है, कंसेप्ट है। और वीडियो देखिए, खूब बढ़िया से समझिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने मित्रगण के साथ जो आपका प्रियवर है उनके भी साथ शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।